डियर स्टूडेंट्स, इस समय इलास्टिसिटी टॉपिक के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 2 लेक्चर इलास्टिसिटी टॉपिक में फिनिश हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग को पढ़ना है और ऑलरेडी बेटा 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट बेटा सारे थ्योरी और फार्मूला सब बता दिए थे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, 3 types of elasticity, that is Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, स्ट्रेच वायर की एनर्जी। आज के लेक्चर में टोटली हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट से क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन असाइनमेंट का इलास्टिसिटी टॉपिक का 29 नंबर क्वेश्चन जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा भी है। असाइनमेंट में आप लोग देखना, ये क्वेश्चन और भी असाइनमेंट में यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, दिया गया है। इफ S is stress and Y is Young's modulus of material of wire, the energy stored in the wire per unit volume। देख रहे हो, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हमने सॉल्व कराया था। ये आंसर आया था S²/2I। देखो, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू होता है। इसको हमने बताया था कि स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला हमने बताया था स्टोर्ड एनर्जी का हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आया था सॉल्व करने पर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको लिख सकते हैं बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेस से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा बेटा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। बोलो, अब इसको कहेंगे स्ट्रेस का स्क्वायर, और स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस को कह देंगे 1/x मॉडुलस। इसलिए स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी आ गया हाफ, और स्ट्रेस का स्क्वायर यानी S², और हो जाएगा 1/यंग्स मॉडुलस स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम S²/2I। ठीक, तो इसमें आंसर अगर देखें तो ये बी आंसर सही है। इसको हमने सेकेंड लेक्चर में देखा जाए तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी कराया था, S²/2I इसका आंसर होगा। इसके बाद से ये 24 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट का। ए वायर विच यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो, यंग्स मॉडुलस दे दिया वायर का, लेंथ दे दिया 1 मीटर, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड आउट वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ 2 मिलीमीटर। देख रहे हो बेटा, और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहेंगे गिवन वायर का यंग्स मॉडुलस, तो वायर का यंग्स मॉडुलस दिया है, वायर का लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब दिया है। ठीक है, अब कितना दिया है तो देख लो। यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11, ये हो गया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में देख लो 1 मिलीमीटर स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यंग्स मॉडुलस है, लेंथ 1 मीटर है और इंक्रीमेंट इन लेंथ 2 मिलीमीटर है। ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर और इंक्रीमेंट इन लेंथ 2 मिलीमीटर। तो इस प्रोसेस में क्या पूछ रहे हैं बेटा, देख लो, वर्क डन पूछ रहे हैं। तो ये जो 2 मिलीमीटर है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, और ये हो जाएगा बेटा मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब वर्क डन बेटा हम लोग को फाइंड करना है, तो वर्क डन आसानी से आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला हमने बताया था हाफ इंटू F इंटू L। बोलो,
हाफ इंटू यल रहने दो, एफ का वैल्यू रख दो। एफ का वैल्यू कैसे रखोगे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल यल अपान ए इंटू स्मॉल यल, याद करो ये बताए थे। तो एफ के स्थान पर रख दो बेटा वाई ए एल अपान कैपिटल एल, वाई ए एल अपान कैपिटल एल, यही एफ के स्थान पर रख दो। तो वाई ए एल अपान कैपिटल एल, तो वर्डन आ गया कितना, वाई ए एल स्क्वायर अपान 2l। y का वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 11, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 पावर -6, l का वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 पावर -6 अपान 2, और l का वैल्यू है बेटा 1। देखा जाए तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ से 4 इंटू 10 पावर 11 माइनस 12, 4 इंटू 10 पावर -1 इज इक्वल टू 0.4 जूल का वर्क डन आ गया। इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो 0.4 जूल का बेटा वर्क डन होगा। तो आंसर देखो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है 0.4 जूल। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन का इलास्टिसिटी टॉपिक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह बेटा 22 नंबर क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे बेटा हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ ए वायर विच क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर इन विच इलांगेशन ऑफ 0.1% इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 1000 न्यूटन फोर्स, देन फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ मटेरियल। तो वायर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस क्या करना है, फाइंड करना है। तो कितने अच्छे अच्छे ये सब क्वेश्चन हैं, इलास्टिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करा रहे हैं। तो ये वायर का यंग्स मॉडुलस बेटा पूछ रहा है, तो पहले ये देख लो कि क्या गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा गिवन यंग्स मॉडुलस वाई, वायर का यंग्स मॉडुलस वाई, ये तो बेटा फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस। इसके अलावा दिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। यूनिट पे विशेष ध्यान देना चाहिए, एमकेएस यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर वैल्यू देखो ये दे दिया है, और इलांगेशन जो दे दिया है टोटल लेंथ का 0.1%, और ड्यू टू 1000 न्यूटन फोर्स, तो जो फोर्स का वैल्यू है बेटा वो F है, F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। और जो इलांगेशन है, इलांगेशन को किससे इंडिकेट करते थे, याद करो स्मॉल एल से। तो स्मॉल जो एल है वो कैपिटल एल का कितने परसेंट है बेटा, 0.1%। ये हो जाएगा कैपिटल एल इंटू 0.1 अपान 100, 0.1% का मतलब 0.1 अपान 100। तो और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। इसलिए स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल का 0.1% को आओ सही से लिख लें। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर, ये -2 पॉइंट पहले से है तो ये 10 पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ से स्मॉल एल अपान कैपिटल एल का वैल्यू आ गया बेटा 10 पावर -3। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, यंग्स मॉडुलस। तो लगा दो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपान ए इंटू स्मॉल एल। अब सारा वैल्यू देखो दिया है, एफ का वैल्यू दिया है 1000 न्यूटन, और स्मॉल एल अपान कैपिटल एल का वैल्यू 10 पावर -3 है, तो कैपिटल एल अपान स्मॉल एल का वैल्यू हो जाएगा पलट करके 10 पावर 3 हो जाएगा, अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है देख लो, 10 पावर -6 क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 पावर -6, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 10 पावर, ये हो जाएगा 6 पहले से, और -6 न्यूमरेटर में जाके +6 हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस आ गया 10 पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक खास बात देख रहे हो, स्टील की जो यंग्स मॉडुलस है कितना हाई होता है, स्टील का यंग्स मॉडुलस बेटा रबर से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और यह है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 10 पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें है।
10 पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो बी ऑप्शन बेटा मिल गया। तो यंग्स मॉडुलस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या करना, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग देखो 23 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट का, 23 नंबर क्वेश्चन। अब कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या खास बात, कंप्रेसिबिलिटी इफ वॉल्यूम डिक्रीज बाय 0.01% बाय एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ 100 atm आ लिक्विड फाइंड कंप्रेसिबिलिटी। देख रहे बेटा, कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करना है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को किससे इंडिकेट करते थे, सी से, और सी जो होता है बेटा 1 बल्क मॉडुलस होता है, याद रखना। एक्स्ट्रा प्रेशर जो डेल्टा पी दिया है वो दिया है 1 atm। देख लो क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा प्रेशर दिया है, एक्स्ट्रा प्रेशर 100 atm दिया बेटा, 100 atm एक्स्ट्रा प्रेशर दिया है। तो चलो इसको लिख देंगे 100 atm। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तुम लिख दो 100, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 atm इज इक्वल टू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिख देंगे 10 पावर 5, तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लो कि वॉल्यूम डिक्रीज बाय 0.01%। जो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट, माइनस मतलब डिक्रीमेंट, ये टोटल वॉल्यूम का 0.01% है। कितना बेटा, देखो क्वेश्चन में 0.01% है, तो कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करना है। इसको लिख देंगे V इंटू 0.01 अपान 100। यहां से आ गया माइनस डेल्टा V अपान V को उधर लेते आओ, और ये हो गया बेटा 10 पावर -4। तो अब लगा दो कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस, इक्वल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा P अपान माइनस डेल्टा V अपान V, याद करो। तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस डेल्टा V अपान V बेटा ये हो जाएगा अपान चेंज इन प्रेशर, बस वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस डेल्टा V अपान V का वैल्यू देख लो 10 पावर -4 है, और चेंज इन प्रेशर डेल्टा P 10 पावर 5 to 7, यह है 10 पावर बेटा 7। तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 पावर -4 -7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो कंप्रेसिबिलिटी आया, देखो बेटा कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 10 पावर कितना था, 10 पावर -4 -7, तो 10 पावर -11, 10 पावर -11, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। कंप्रेसिबिलिटी का बेटा यूनिट, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट बल्क मॉडुलस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर देख लो, 10 पावर -11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन बेटा दिखाई दे रहा है 10 पावर -11। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट का। अ रबर कार्ड ऑफ कैटापल्ट यंग्स मॉडुलस, रबर कार्ड कैटापल्ट, ये जो कैटापल्ट होता है बेटा, जैसे गांव में जो छोटे बच्चे जिससे बंदर मारते हैं, मंकी मारते हैं, आम तोड़ते हैं, जिसको गुर्देल बोलते हैं, उसको ऐसे रबर लकड़ी का बना होता है, खींच करके स्टोन को छोड़ा जाता है, वही है। जिसका देखो यंग्स मॉडुलस बेटा दिया है 5 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस दे दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है बेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। विच ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू 12 सेंटीमीटर। जो उसका ओरिजिनल लेंथ है बेटा देख लो, जो ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल L, यह है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर।
और जो इलांगेशन है, इलांगेशन 10 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ा करके 12 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, तो 12 से 10 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा कितने सेंटीमीटर का बेटा, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर ये आ गया। इसको लिख सकते थे तुम 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, ऐसे भी लिख सकते थे। अब उस कैटापल्ट में जो मास अटैच है, जो मास अटैच है उसका स्टोन का मास कितना है बेटा, देखो 5 ग्राम। और उसको जब रिलीज करते हैं, इसे खींच करके कैटापल्ट को रिलीज करते हैं, तो क्या स्पीड उसकी डेवलप होगी, ये पूछ रहा है। तो 5 ग्राम स्टोन का मास है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। यह है मास ऑफ स्टोन जो कि उस कैटापल्ट में लगाया गया है। बोलो, अब इसलिए जब उसको रिलीज कर रहे हैं तो इसकी कितनी स्पीड होगी ये पूछ रहे हैं। तो स्पीड फाइंड करने के लिए बेटा क्या करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी जब तो कैटापल्ट को बेटा खींचोगे तो वर्क करोगे, और वही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, याद आ रहा है, हाफ एफ इंटू एल, और यही बेटा वर्क डन होगा, हाफ एफ इंटू एल। और जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा स्टोन में, जो आ जाएगा बेटा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एल। हाफ से हाफ देखो यहाँ से कट गया और यहाँ से आ गया एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एल। बट यहाँ पर एफ का क्या वैल्यू है ये चीज रखना पड़ेगा। तो एफ का वैल्यू रखने के लिए करना कुछ नहीं है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपान ए इंटू स्मॉल एल होता है, इसलिए एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे वाई ए एल अपान कैपिटल एल, वाई ए एल अपान कैपिटल ए, एफ का वैल्यू रख देना है। तो यहां पे देख लो, यहां पर एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एल आया है, क्योंकि एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एल, इसलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का वैल्यू वाई ए एल, एक एल पहले से है इसलिए स्क्वायर अपान कैपिटल एल, और ये मास यहाँ आ गया। तो अब स्पीड पूछ रहा है, तो यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल स्क्वायर अपान एम इंटू कैपिटल एल। अब रख दो बस वैल्यू फटाफट। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 8, 5 इंटू 10 पावर 8, तो वाई का सम लिख दो 5 इंटू 10 पावर 8। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा कितना दिया है देख लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 10 पावर माइनस 6। इलांगेशन है 2 सेंटीमीटर का, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। मास है बेटा 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। और जो लेंथ था वो कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 5 से 5 बेटा कट गया, यहां से आ गया देख लो 10 पावर 8 और 10 पावर माइनस 6 मिल करके 10 पावर 2 और 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये बना देगा इसको 10 पावर 5, 2 का 4 स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 अपान ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1। अब यहां से देखा जाए ये हो गया बेटा 4 इंटू 10 पावर 5, 4 इंटू 10 पावर 5, और ये ऊपर जाकर के 10 पावर माइनस 3 बना देगा। देखो 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू रूट ओवर 400, और रूट ओवर 400 का मतलब कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन का जो स्पीड डेवलप हुआ कितना डेवलप हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब किसी रबर कैटापल्ट से किसी स्टोन को अटैच करके उसको रिलीज किया जाता है बेटा,
तो जैसे इतनी स्पीड से वह स्टोन निकलता है जैसे किसी गन से बुलेट निकला हो, इतनी स्पीड रहती है। मतलब वो स्पीड नहीं रहती है बट अच्छा खासा स्पीड रहता है। तो गाँव में इसी कैटापल्ट से जो बच्चे होते हैं वह मंकी मारते हैं, बागीचे में जा करके मैंगो तोड़ते हैं और खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर रहता है, कैटापल्ट देखे रहते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है 30 नंबर क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट जो IIT मेंस 2014 में पूछा भी गया है। व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, इट exert a restoring force of magnitude F बराबर ax plus bx square where a and b are constant. Work done in stretching the unstressed rubber band by L. गजब, यहाँ बेटा फोर्स दे दिया है ax plus bx स्क्वायर दिया है, देख लो। गिवन जो फोर्स लग रहा है वो दिया है बेटा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और बी कांस्टेंट, देखो एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय एल, उसको 0 से एल तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये जो फोर्स है ये नॉट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं है बेटा, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक्स का ये फंक्शन है, इसलिए यहाँ का जो वर्क डन होगा ये वर्क पावर एनर्जी में जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं उससे सॉल्व होगा। देखो एफ dx work done is equal to f dx from 0 to L, और f का वैल्यू है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर dx 0 to L। ax का इंटीग्रेशन हो गया बेटा ax स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा देंगे 0 to L। चलो लिमिट अप्लाई कर दो, जहां जहां x है वहां वहां L रख दो, तो यहां से आ जाएगा वर्क डन। इसलिए बेटा वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, ax स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 0 to L। लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो a x के स्थान पे l स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, ये आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन आ गया, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। तो क्या आंसर है देख लो, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3, बी एल क्यूब बाई 3, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन है बेटा, देख लो बी ऑप्शन, ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। ठीक, यहां पे क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ा, इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, और जब वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होगा। इस प्रकार का फॉर्मूला वर्क पावर एनर्जी में हम बता भी चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर लेना है। ये बेटा आंसर आ गया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ असाइनमेंट जो नीट एग्जाम 2019 में देखो पूछा भी है, नीट एग्जाम 2019 में। कितना आसान क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बताए हैं डायरेक्ट बताओ उसी पे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया बेटा, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्ट उसी का क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, देखो जो वायर है, वायर का बेटा जो लेंथ दिया है वो कितना है, कैपिटल L, और इससे क्या सस्पेंड है, ब्लॉक बेटा सस्पेंड है, ब्लॉक सस्पेंडेड वायर से, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा mg, और इलांगेशन कितने का है, लेंथ l प्लस l हो जा रहा है, इलांगेशन l है, तो ऐसे में वर्क डन पूछ रहे हैं, तो याद करो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला हाफ f इंटू l, तो हो जाएगा हाफ f के स्थान पे mg इंटू l। वर्क डन पे सीधे सीधे क्वेश्चन नीट 2019 में आया है, हाफ mg l, ऐसा ऑप्शन देखते हैं दिया है, देखो
ऑलरेडी ये क्वेश्चन है और बी ऑप्शन इसमें सही है, हाफ mgl इसका आंसर सही है, क्योंकि इसका जो लेंथ है देख रहे हो, लेंथ कितना कर दिया, यल प्लस यल कर दिया, तो लेंथ यल प्लस यल करोगे तो यही तो इलांगेशन है, स्मॉल यल। और वार्डन का फॉर्मूला हाफ एफ एल होता है, एफ के स्थान पे mg रख दो, इलांगेशन यल रख दो, आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, और नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा, नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन। टू वायर्स आर मेड ऑफ ए सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। कह रहा है कि दो वायर हैं, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो चलो भाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो वायर हैं, दोनों का, जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ऐसे में दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम हो गया, समझते जाओ। और सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम है मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है दोनों का। चलो, द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। पहले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और दूसरे का कितना है बेटा, 3a है क्रॉस सेक्शनल एरिया। If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, इसमें F फोर्स अप्लाई करने से डेल्टा L लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है। How much force is needed to stretch the second wire by same amount? उतना ही फोर्स, कितना फोर्स सेकेंड वाले में लगावें कि उतना ही इलांगेशन हो, यानी इसका फोर्स F डैश पूछ रहा है जिससे कि इलांगेशन उतने का ही क्रिएट इसमें कराया जा सके। कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, अपने असाइनमेंट में अलग से भी क्वेश्चन है, देखना सीधे असाइनमेंट का क्वेश्चन उठा के दिया है और हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। असाइनमेंट में देखना स्टार्टिंग में 6, 7 या 8 नंबर क्वेश्चन देखना कोई है और वही सीधे नीट एग्जाम में उठा करके बेटा देखो किस तरह से दे दिया है। तो करना क्या है भाई, एफ डैश फाइंड करना है, और डेल्टा एल दोनों को बराबर कर दो। तो चूंकि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, स्मॉल एल क्या है, इलांगेशन है, देखो एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू डेल्टा एल। तो इलांगेशन डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ये इलांगेशन आ गया, तो दोनों का इलांगेशन क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। लेकिन अब इसमें यह है कि भाई चलो क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, यंग्स मॉडुलस, फोर्स, ये सब दे दिया है, लेंथ कितना है ये नहीं पता है, कितना लेंथ है बेटा ये नहीं पता। लेकिन ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ए वायर और बी वायर का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। बोलो, पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, पहले वाले का लेंथ एल ए कह दें, दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया 3a है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका देखो a है और इसका कितना है, 3a है। बोलो, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। ये हो गया LB, तो A से A कट गया, यानी A का लेंथ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B का लेंथ, एक ये भी इंफॉर्मेशन आ गया। अब करना क्या है कि डेल्टा एल दोनों का बराबर कर देना है, ए के लिए इंक्रीमेंट इक्वल टू बी के लिए इंक्रीमेंट, और डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई ए अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। इसका हो जाएगा एफ इंटू एल ए
अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का इंटू यंग्स मॉडुलस, इसका एफ डैश फाइंड करना है एल बी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया बी का इंटू वाई, वाई से वाई कट जाएगा, दोनों का सेम है। तो एफ और एल ए का वैल्यू लिख दो यहाँ से बेटा 3LB, 3LB, ए का एरिया ए दिया है, एफ डैश फाइंड करना है, ये हो गया बेटा LB, और AB का वैल्यू है 3A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए से ए कट गया, LB से LB कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 3 इज 9F, यानी दूसरे वायर में जब 9F फोर्स लगाएंगे तो दोनों का इलांगेशन क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। बोलो, इलांगेशन ऐसे में दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने इस टॉपिक में ये क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन नीट एग्जाम 2018 में देखो आया है। देखने में कितना लेंदी लग रहा है, बट यंग्स मॉडल्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये ध्यान देना है कि इस टॉपिक से श्योर है एक क्वेश्चन आना है बेटा। तो नीट एग्जाम 2020 में भी इससे एक क्वेश्चन आया था, उसको भी सॉल्व करा देंगे। तो अभी अगला एक लेक्चर अभी और इस टॉपिक में लगेगा, अभी एक लेक्चर और इस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके टॉपिक क्या होगा बेटा, फिनिश होगा, जिसमें कि कुछ और अभी क्वेश्चन कराएंगे। इसमें नीट एग्जाम 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था उसको भी सॉल्व करा देंगे, उसके बाद से और भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे। फिर थोड़ा पॉइसंस रेशियो का कांसेप्ट पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेटा इसमें प्लॉट करना है, और किसी रॉड को अगर टेम्परेचर दिया जाए तो उसमें कितने का इलांगेशन होगा, उसका यंग्स मॉडुलस ये सब दिया रहता है। तो थर्मल स्ट्रेस उसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो थर्मल स्ट्रेस भी हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, पढ़ लेंगे। तो अभी इस टॉपिक में एक लेक्चर फुल अभी और लगेगा, तब ये टॉपिक क्या होगा बेटा, फिनिश होगा। ठीक, तो अगले टर्म में इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, उसके बाद से चलेगा सरफेस टेंशन टॉपिक, सेकेंड टॉपिक इसका, और उसके बाद से फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टोटल 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लो ऑफ लिक्विड। ये तीनों टॉपिक मिला करके 2 क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आते हैं, वो चाहे आईआईटी एग्जाम हो, चाहे पीएमटी एग्जाम हो, और चाहे क्लास 11th का अपना एग्जाम हो, उससे भी फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आता है। क्लास 11th के बच्चों का भी कंपटीशन में भी आता है। तो खूब मेहनत से बेटा आप लोग पढ़ाई कीजिए, एक एक आंसर पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को दे दिया जाता है। मन को पॉजिटिव रखिए और खूब क्वेश्चन बेटा सॉल्व कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।